हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। अम्ल क्षार वाला चैप्टर हमने चालू कर रखा था और पिछले वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के गुणधर्मों के बारे में कुछ चर्चा की थी, उनके 5 पॉइंट क्लियर किए थे। आज का जो टॉपिक है वही अम्ल क्षार के लिए है, लेकिन आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अम्ल एवं क्षारों के उपयोग, यूजेज ऑफ एसिड एंड बेस। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले अम्ल के उपयोग देखते हैं, उसके बाद में क्षार के उपयोग। फिर जो टॉपिक आएगा वो सोल्ट के ऊपर आएगा, लवण के ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है अम्लों के उपयोग। अम्लों की सारी डिटेल हम ले चुके हैं। अम्ल क्या चीज है वो आप लोगों को समझ में आ चुका है, इसके गुण भी पढ़ चुके हो। देखो, अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल वो 2 टाइप के होते हैं। अम्ल कितने टाइप के? 2 टाइप के। फर्स्ट, एक तो है खनिज अम्ल, खनिज अम्ल। दूसरे टाइप का जो एसिड है वो है कार्बनिक अम्ल। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ एसिड। द फर्स्ट इज मिनरल एसिड एंड सेकेंड इज कार्बनिक एसिड। जो खनिज अम्ल है उसमें मैं एग्जाम्पल आप लोगों को गिनवा दूं, HCl, H2SO4, HNO3। ध्यान रखना, ये जो एसिड आ रहे हैं ना, मिनरल एसिड, इनके अंदर कार्बन नहीं है, ये अकार्बनिक लवण है, सॉरी अकार्बनिक अम्ल है। इनमें कार्बन की सांद्रता या कार्बन की कंसंट्रेशन नहीं है। अब जो कार्बनिक अम्ल आएंगे, कार्बनिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिनमें कार्बन खुद मौजूद हो, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और अगर बात करें टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। बस, अब हमें क्या करना है? ये जो 2 कैटेगरी में मैंने इनको क्या किया है, डिवाइड किया है। इनके यूज पढ़ने हैं। पढ़ना ये है HCl किस किस काम में आता है, H2SO4 किस काम में आता है, HNO3 किस काम में आता है, एसिटिक अम्ल क्या काम करता है, टार्ट्रिक अम्ल क्या करता है। बस इनकी यूजेज पढ़ना है। तो सबसे पहले खनिज अम्लों में से ले लो, और वो है HCl। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका पूरा नाम है। देखो, HCl काम क्या करता है? HCl का यूजेज हम कहां पर लेता है? HCl का काम है एक तो बॉयलर को साफ करने में, बॉयलर को साफ करने में। इसके अलावा इसका काम है सिंक एवं सैनिटरी की वस्तुओं को साफ करने में। एक तो बॉयलर को साफ करने में, सिंक और सैनिटरी की वस्तुओं को साफ करने में। ध्यान रखना, ऐसे जो काम आता है, एक तो बॉयलर, बॉयलर का मतलब होता है बॉयलर जिसमें बहुत चीजें उबाली जाती है, बॉईल किया जाता है। तो बॉईल करने के दौरान अगर उस बर्तन के अंदर, उसकी इंटरनल वॉल पर किसी भी प्रकार का डर्ट अगर जमा हो जाता है, मैल, तो उनको साफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? HCl। सिंक जो बर्तन धोने वाला होता है किचन के अंदर, सैनिटरी, सैनिटरी की भी कई प्रकार की वस्तु, अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार की गंदगी का जमा होता है तो वो HCl के द्वारा क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है। सेकंड जो है H2SO4, H2SO4, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, देखो सल्फ्यूरिक, 1 मिनट रुको, सल्फ्यूरिक बाद में लेंगे, पहले हम ले लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्यों ले लेते हैं अभी पता लग जाएगा। HNO3, इसका नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का यूज कहां पर होता है? एक तो उर्वरक में, उर्वरक आता है ना, जानते हो, फर्टिलाइजर जो खेतों में डालते हैं। उर्वरक एवं सोने चांदी की वस्तुओं को, सोने चांदी की वस्तुओं को साफ करने में ये काम आता है नाइट्रिक एसिड।
उर्वरक बनाने में, एक तो फर्टिलाइजर के काम में आ रहा है, कंसंट्रेशन डाली जाती है नाइट्रिक अम्ल की। और सोने चांदी की वस्तु है, सोने चांदी की वस्तु क्या आते हैं, गहने आते हैं, ऑर्नामेंट्स आते हैं, तो उनको साफ करने, अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार की गंदगी जमा हो जाती है तो उनको वॉश किया जाता है इसके थ्रू, नाइट्रिक एसिड के थ्रू। अब देखो इन दोनों को मिलाकर भी एक मिक्सचर तैयार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दोनों क्या बोला मैंने, HCl और HNO3 को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। HCl और HNO3 अनुपात का चिन्ह लगाया मैंने, मतलब हम किसी ना किसी अनुपात में HCl और HNO3 को मिलाएंगे। जब वो दोनों मिलेंगे तो एक नया प्रोडक्ट तैयार होगा। तो HCl और HNO3 का जो अनुपात होना चाहिए 3:1। अब आप चाहे कितना भी ले लो, अगर HCl 3 लीटर लिया है तो नाइट्रिक अम्ल कितना हो जाएगा, 1 लीटर। ये 30 लीटर लिया है तो ये कितना हो जाएगा, 10 लीटर। 3:1 में HCl और HNO3 को क्या करना है, मिक्स्ड करना है। जब इनको मिक्स करोगे तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा या एक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है अम्लराज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अम्लराज, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या बोला मैं ये बोल रहा हूं, HCl और HNO3 को मिक्स करना है। अनुपात क्या रखना है, रेशियो क्या रखना है, 3:1। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रेशियो बिगाड़ देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, इसका 3 इसका 1। तो ध्यान रहे इन दोनों में से ज्यादा प्रबल अम्ल HCl है तो HCl को पहले लिखो, वो 3 रहेगा और HNO3 1। दोनों का रेशियो रहेगा 3:1। इससे फॉर्मेशन होगा एक मिक्सचर का जिसका नाम है अम्लराज, एक्वा रेजिया। कई बार इस नाम से भी पूछा जाता है, एक्वा रेजिया। दोनों नाम याद रखो। ये जो अम्लराज बनाना, ये क्या काम करता है, अम्लराज का काम है सोने जैसी कठोर धातुओं को, सोने जैसी कठोर धातुओं को गलाने के काम में आता है क्या, अम्लराज। देखो कई बार क्या होता है, जैसे गोल्ड है या सिल्वर है, उसकी जो ऑर्नामेंट्स है वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो उनसे अगर नए गहने बनाने हैं तो वो तो काफी सॉलिड मेटल है, गोल्ड है, उनको क्या गलाया जाता है, उनके ऊपर क्या डाला जाता है, अम्लराज, ताकि वो गल जाए और उससे एक न्यू फीचर या न्यू प्रोडक्ट क्या किया जा सके, लॉन्च किया जा सके। तो ये काम था HCl का और HNO3 का। अब क्या बच रहा है, एस्ट्रेसोफोर। अब एस्ट्रेसोफोर क्या काम में आता है वो भी देख लो। नेक्स्ट जो यूजेज है वो किसके हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके देखो H2SO4, what is the full form of H2SO4? Sulfuric acid, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का जो यूज होता है देखो वो होता है सेल, बैटरी, वाहन आदि में ईंधन के रूप में, आदि में ईंधन के रूप में। देखो सेल है, बैटरी है, या वाहन की बैटरी है, या किसी भी टाइप का अगर कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन है, उनके अंदर जो बैटरी वगैरह डाली जाती है, उनके अंदर एज ए जो केमिकल यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल जो यूज किया जाता है, वो कौन है, H2SO4। तो ये भी आप नोट कर लो यहीं से कि सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो एसिड है वो H2SO4 है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम में आता है। इनका यूजेस तो फिर भी नहीं है, ताकि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा होता है, H2SO4। और इसका रीजन यही है क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम में आता है। एक चीज और नोट करो, अगर किसी देश की प्रगति की, अगर किसी देश की इंपॉर्टेंस का पता लगाना है तो ये चेक कर लो कि वहां पर H2SO4 की खपत कितनी है। अगर किसी देश में H2SO4 का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो देश तरक्की पर है, क्योंकि वो H2SO4 को काम में ले रहा है। और H2SO4 को काम में ले रहा है तो H2SO4 तो कहाँ पे काम में आता है, सेल, बैटरी, ईंधन, नई नई चीजें बनाने में। तो अगर कोई देश H2SO4 ज्यादा काम में ले रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है H2SO4 को लेके। तो उस H2SO4 की खपत से किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश या किसी भी बड़े समुदाय की प्रोग्रेस, प्रगति
या उसकी कम्युनिटी का पता लगाया जा सकता है। ओके, तो ये काम था किसका, H2SO4। तो इसी के साथ खनिज अम्ल तो क्या हो गए, खत्म। उसके बाद में कौन है, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्लों में सबके लिए देख रहे हैं, एक पढ़ना है क्या, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल क्या काम में आता है, एसिटिक अम्ल एज ए सिरका, सिरका या अचार वगैरह के काम में आता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका के अंदर होता है, और सिरका किसमें डालते हैं, अचार में, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अचार है या किसी भी टाइप का अगर फूड मटेरियल है तो उसका क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। अचार को गलाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एसिटिक अम्ल का। तो अगर खाद्य पदार्थों की बात करें तो उनमें कौन से अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल, जैसे टार्ट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। ये जो एसिड है ये भी किसी न किसी रूप से इनमें काम में आ रहा है। जैसे लैक्टिक अम्ल है, अगर दूध में लैक्टिक अम्ल नहीं होता तो फिर दही नहीं बनता, तो किसी न किसी रूप से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये अम्लों के उपयोग तो क्या कर लिए हमने, पढ़ लिए। अब जो उपयोग पढ़ने हैं वो किसके हैं, क्षारों के। देखो क्षारों के उपयोग, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था NaOH और इसी के साथ KOH, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। एक का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे का नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे इंपॉर्टेंट बेस है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH और KOH। इनका यूज कहाँ पर होता है, इनका यूज होता है साबुन बनाने में, साबुन के साथ अपमार्जक बनाने में, कपड़ा उद्योग में और वस्त्र उद्योग। अब देखो, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, या क्लॉथ या पेपर इंडस्ट्री, कपड़ा या वस्त्र उद्योग में जो केमिकल यूज किया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल जो यूज किया जाता है, एज ए रीएजेंट जो यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड NaOH एंड KOH। ये काम में आते हैं। ये चार काम बताने इनके आपको, साबुन, अपमार्जक, कपड़ा और वस्त्र उद्योग। ओके, नंबर 2 CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का काम है अगर खेत के अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ जाए। खेत के अंदर अम्ल की मात्रा कब बढ़ती है, जब अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है तो सीधी किसमें जाएगी, खेत के अंदर जाएगी। अगर खेत के अंदर या खेत की मिट्टी में अगर क्या बढ़ गया, अम्ल, खेत की मिट्टी में क्या बढ़ गया, अम्ल। अगर मिट्टी में एसिड है तो डेफिनेटली है जो सोइल है, जो मिट्टी, उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, उसका उपजाऊपन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अम्ल की मात्रा में बीज नहीं उग पाते, अम्ल की मात्रा में पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा अगर अम्ल बहुत ज्यादा है तो एसिड की मात्रा बढ़ गई। अब एसिड को तो कौन हटा सकता है, बेस हटा सकता है। अम्ल का प्रभाव कम कौन कर सकता है, क्षार। तो यहाँ पर खेत की अम्लता को हटाने के लिए आप जो क्षार का यूज करोगे वो क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, अलग से हट का टॉपिक है। खेत की मिट्टी में अगर एसिड बढ़ जाता है तो फिर आप कौन सा बेस काम में लेते हो, CaOH2। इसको चूने का पानी भी कहा जाता है, चूने का पानी। अगर खेत में एसिड बढ़ गया तो फिर खेत में चूने के पानी का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। चूने के पानी में बेस है, वो एसिड को जाकर क्या करेगा, खत्म करेगा। तब जाकर उसकी pH नॉर्मल आएगी और तब जाकर सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है।
3 नंबर पर जो एसिड है, सॉरी 3 नंबर पर जो बेस है वो है NgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या काम करता है, ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी जगह पर अम्ल के प्रभाव को क्या करने वाला है, कम। और ये अम्ल के प्रभाव में काम करता है कहाँ पर, पेट की अम्लता को दूर करता है, पेट की अम्लता को क्या करता है, दूर करता है। अगर एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट की अम्लता, जानते हो एसिडिटी का नाम सुना है, हिंदी में बोलते हैं अम्लता। बहुत ज्यादा चाय पीने से या बासी खाना खाने से या फिर किसी भी प्रकार का खट्टा प्रोडक्ट आपने अगर भूखे पेट खा लिया तो डेफिनेटली पेट की अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एसिडिटी, खट्टी डकारे आना, उल्टी आना, जी मिचलाना, चक्कर आना, ये सब एसिडिटी के लक्षण है। पेट में अगर एसिडिटी हो रही है तो दिक्कत होगी। उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम एक बेस का यूज करते हैं, क्षार का यूज करते हैं। वो कौन सा होता है, MgO2। और ये हम यूज भी करते क्या है, आप सब लोगों ने किया भी होगा। एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, इनो। जो इनो लेते हैं ना, इनो, उस इनो के अंदर यही होता है MgOH2। इनो का जो पैकेट है उसको आप टर्न करके देखना, पीछे करके देखना, उसका जो कंपोजिशन है, संगठन है, उसमें MgO2 लिखा हुआ होता है। तो MgOH2 एक टाइप का क्षार है जो पेट के अम्ल को क्या करता है, खत्म करता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, MgO2 को एंटासिड। एसिड, एंट का मतलब एंटी, दुश्मन, किसका, अम्ल का। अब पेट के लिए जो एंटासिड है वो तो कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की एसिड को दूर कौन कर रहा है, यही कर रहा है। तो पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए कौन से क्षार का यूज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये यूज पढ़ लिए हमने किसके, क्षार के, NaOH, KOH, एक CaOH का होल ट्वाइस और एक मैग्नीशियम OH2 का होल ट्वाइस। ओके, यूजेस तो क्या हो गए, फिनिश, ये तो खत्म। अब जो हमें पढ़ना है, देखो अम्लसार की सारी जानकारी मैंने दे दी है। अम्लसार का बेसिक कंसेप्ट, अम्लसार की अवधारणाएं बाय 3 साइंटिस्ट, और अम्लसार के गुणधर्म जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे, और आज हो गए अम्लसार के उपयोग। तो एसिड और बेस का कोई भी क्वेश्चन आए ना स्टूडेंट्स, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, देखो चैप्टर का नाम था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। उसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में 3 पॉइंट बोले थे, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। आप सोचोगे सर लवण कहां से आ गया, तो लवण तो सीधा सा ही है, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है। अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है। ये अम्ल, ये क्षार, ये लवण। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने लायक है या जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, लवण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लवण, सोल्ट। सुना होगा नाम लवण। तो लवण का मतलब होता है खारा। लवण का जो बेसिक मीन्स निकलता है वो मतलब क्या होता है, खारा। और लवण बनता कैसे, ये आप माइंड में नोट कर लो। अम्ल और जब क्षार मिलते हैं तब क्या बन जाता है, लवण। अम्ल क्षार मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण। तो अम्ल स्वाद में, टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर, ये बीटर, और ये सोल्टी, ये नमकीन होते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं, खारे। कैसे होते हैं, खारे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्ट। द फर्स्ट इज न्यूट्रल एसिड, सेकंड इज एसिटिक एसिड, और थर्ड इज बेसिक एसिड, सॉरी थर्ड इज बेसिक सोल्ट। देखो मैं ये कह रहा हूं, अम्ल और क्षार की मात्रा के आधार पर लवण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। सबसे पहले उदासीन लवण, न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल एसिड। देखो
मैं क्या बोला, 3 टाइप के लवण, एक तो उदासीन लवण, एक अम्लीय लवण और एक क्षारीय लवण। तो उदासीन लवण तो कब होगा, जब अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और अम्ल क्षार एक दूसरे के प्रभाव को तभी नष्ट करते हैं जब दोनों बराबर के हो। एक चीज भारी है, एक चीज हल्की है, तो प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा, भारी का। तो हमने दोनों ही बराबर की ले ली, अम्ल भी भारी क्षार भी भारी, जब दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट, बनने वाला लवण उदासीन। अम्लीय लवण जो सेकंड नंबर का है वो कब बनेगा, जब अम्ल प्रबल होगा और क्षार क्या हो जाएगा, दुर्बल। नंबर 3 वाला क्षारीय लवण, समझ में आ गई होगी बात, कहने की आवश्यकता नहीं है। क्षारीय लवण तब बनेगा जब क्षार कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। उदासीन लवण, अब उदासीन न्यूट्रल करना है सोल्ट को, तो एसिड भी प्रबल होना चाहिए और बेस भी क्या होना चाहिए, प्रबल। तो कहने का मतलब है अम्ल, और अम्ल भी कैसा है, प्रबल। प्रबल अम्ल और जब प्रबल क्षार मिलेंगे तो बनने वाला लवण कैसा होगा, उदासीन लवण। साथ ही साथ इस सभी क्रिया में क्या निकलता है, जल। तो प्रबल अम्ल पढ़ चुके हो पहले, HCl का यूज करो ज्यादा से ज्यादा। प्रबल क्षार NaOH। अब क्या करना है आपको, तो इतना दिमाग लगाना, पहले H2 निकालना है। तो देखो ये जो बॉक्स में निकाल दिया है वो है H2, बाकी बचा क्या, NaCl। H2 अलग हो गया। NaCl नमक का सूत्र होता है और नमक स्वाद में कैसा होता है, खारा। नमक की pH 7 आती है, न्यूट्रल है। ये उदासीन लवण है, ये क्या है, उदासीन लवण। ये ना उदासीन लवण का तो काम खत्म। नंबर 2 अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण कब बनेगा, देखो सीधी सी बात है, उदासीन लवण तब बनता है जब दोनों क्या हो, प्रबल, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे तो बनने वाली चीजों की लवण प्रभाव भी नष्ट हो चुका है, तो न्यूट्रल है वो चीज, कोई भी इफेक्ट नहीं दिखा रहा। अम्लीय लवण तब होगा जब आपका अम्ल क्या होगा, प्रबल होगा। यहाँ पे लिखो गया प्रबल अम्ल प्लस सार कैसा लोगे, कोई बोले सर प्रबल क्षार ले लेंगे, फिर वो तो वही बात हो गई, ऊपर वाला ही हो गया वो तो। प्रबल अम्ल और क्षार लेना आपको दुर्बल क्षार, तब बनेगा अम्लीय लवण। और साथ के साथ अभी क्रिया में क्या निकलेगा, जल निकलेगा। एग्जाम्पल डाले तो प्रबल अम्ल ये रहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, HCl। दुर्बल क्षार, आप पिछले क्या पहले वाले लेक्चर में जाओ, पहले वाले टॉपिक में जाओ, अम्ल क्षारों की टेबल बनाई थी, तो जो वहां पर आपको दुर्बल क्षार मिल जाएगा। और दुर्बल क्षार आप यूज कर सकते हो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये नाम भी मैंने बता दिया था, एसिड बेस का पहला ही लेक्चर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पानी निकालना है, ये H2 निकल गया। अपने को सिर्फ पानी निकालना है, NH4Cl। ये जो बना ना, इसका देखो NH4 जो ग्रुप होता है ना, अमोनियम होता है, ये क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो इसका नाम हो गया अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम अमोनियम क्लोराइड, क्या नाम हो गया, अमोनियम क्लोराइड। और ये बनने वाला लवण किस टाइप का है, एसिडिक। तो ये हो गया आपका दूसरे टाइप का सॉल्ट। फाइनली लास्ट टॉपिक है, और वो कौन सा है, नंबर 3 क्षारीय लवण, बेसिक सॉल्ट। समझ में आ गई होगी बात। अगर अम्लीय लवण बनाना है तो अम्ल कैसा लेना होगा, प्रबल, दूसरे को क्या दिखाना पड़ेगा, दुर्बल। अब की बात, लवण कैसा है, क्षारीय, तो प्रबल क्या होगा, बताने की आवश्यकता है क्या, प्रबल क्षार होगा। तो अम्ल कैसा लेंगे, दुर्बल अम्ल, और क्षार कैसा ले रहे हैं, प्रबल, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्षारीय लवण बन रहा है, तो प्रबल क्या होगा, क्षार बनेगा। क्या, प्रबल तो क्षार है, तो क्षारीय लवण। साथ के साथ अभी क्रिया में क्या निकलता है, जल। एग्जाम्पल डाल दीजिए,
दुर्बल अम्ल, टेबल में जाओ और आराम से देखो, CH3COOH ये दुर्बल है। एसिटिक अम्ल, नाम क्या है? एसिटिक अम्ल प्लस प्रबल क्षार, ये रहा, यहां से ले लो NaOH, पानी निकालना है अपने, क्या है अपने को से पानी निकालना है, निकल गया, बाकी लिख दो। तो CH3COO, देखो यहाँ से जो बॉक्स बनाया ना उसमें पानी निकल गया, एच तो चला गया, COO इधर क्या बचा है Na, और ये क्या निकला? पानी। ये जो प्रोडक्ट बना ना दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट, इसको हम बोलेंगे क्षारीय लवण, और इसका नाम है सोडियम एसीटेट, क्योंकि CH3COO एसीटेट ग्रुप है, ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और इसके साथ सोडियम जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और इसका नाम है एसिटिक अम्ल। ये लवण का किस्सा ही खत्म। आई होप स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये अम्ल और क्षार की तो टोटल हमने डिटेल प्राप्त कर ली, साथ के साथ हमें लवण का भी एक टॉपिक देख लिया। अब लवण के भी दो चीजें बच रही है, लवण के उपयोग और लवण के गुणधर्म, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये लेक्चर एंड करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसके ये ध्यान से सुनना, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ध्यान से सुनना, इससे पहले वाला जो लेक्चर मैंने करवाया था अम्ल क्षार के गुणधर्म, अम्ल क्षार के गुणधर्म, तो उसका जो तीसरा टॉपिक था स्टूडेंट, वहां पर थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है। हालांकि नोट्स के अंदर तो मैंने वो चीज राइट करवा दी, वो जल्दबाजी में हो जाता है। तीसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? तीसरे पॉइंट में बताया था कि जो धातु की जो अम्ल की अभिक्रिया करवाई थी हमने, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई थी? धातु ऑक्साइड के साथ, और क्षार की अभिक्रिया किससे करवाई थी? अधातु ऑक्साइड के साथ। तो ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड मैंने क्षारीय प्रकृति के बता दी, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के, सॉरी धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के बताए थे, लेकिन धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। बस आपको इतना सा ध्यान देना है, धातु ऑक्साइड किस प्रकृति के हैं? क्षारीय, और बाकी अधातु ऑक्साइड अम्लीय। वो जल्दीबाजी में उल्टा लिख गया, हालांकि नोट्स में वो चीज राइट है, तो आप वहां से कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जो भी सोल्ट की बेसिक डिटेल या जो भी सोल्ट का रिमेनिंग टॉपिक रह गया वो हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।